Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टडी किया था कि गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे जो कंडक्शन होता है वो कैसे होता है एंड उस पे जो ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या है वो हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे लिक्विड डाइलेक्ट्रिक में कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। उससे पहले मैं एक बार पिछले क्लास में किसी ने पूछा था कि डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, टाइम की वजह से उस दिन मैं बोल नहीं पाया, आज एक बार बोल देता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक लॉस होता क्या है? अच्छा, कोई बता सकते हैं? उस दिन जिसने क्लास किए थे उनमें से कोई बता सकता है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस है क्या? यस और नो? सर उसमें जो पढ़े थे सर, उसमें था कि जो रिवर्सल होता है सर अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक, तो उसके वजह से उसका एटम अरेंजमेंट जो है चेंज होता है, जिसकी वजह से लॉस होता है सर। उसमें एनर्जी अच्छा एनर्जी का लॉस होता है सर। अच्छा, वो रिवर्सल क्यों होता है, कब होता है? ऐसे तो रिवर्सल नहीं होगा ना। सर एसी वेव फॉर्म की वजह से। एसी पे, वेरी गुड। तो ठीक है। यस सर, वही हम सर बोल रहे थे कि डीसी होता तो रिवर्सल तो नहीं हो। नहीं नहीं, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है। The loss appearing in the form of heat due to reversal of electric stresses compelling molecular rearrangement is known as dielectric loss। ठीक है, मतलब कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, उसके अंदर पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, वो जो उसके ऊपर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किए हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड को क्रिएट करेगा, है कि नहीं? एक फील्ड को क्रिएट करेगा जो फील्ड मेन फील्ड को अपोज करेगा। ठीक है, अब देखो, अब इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम जब एसी फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एसी फील्ड अप्लाई करने से उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो फील्ड का डायरेक्शन आफ्टर ईच हाफ साइकिल वो क्या होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा और उसके अंदर जो पोलराइजेशन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होता है, उस मैटर का, डाइलेक्ट्रिक मैटर का अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो फिर से रीअरेंज होना स्टार्ट करेगा। ठीक है क्योंकि फील्ड तो रिवर्स डायरेक्शन में है तो वो फिर से रीअरेंज होना स्टार्ट करेगा। जब ऐसा वो करेगा ना तो क्या होगा, उसे एक इंटरनल फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी इंटरनल फ्रिक्शन के वजह से उसके अंदर एक
पावर लॉस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक पावर लॉस होता है। उस लॉस को ही हम क्या कहते हैं, उस लॉस को हम डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं, ठीक है। और इस लॉस के वजह से क्या होगा, वो मटेरियल गर्म हो जाएगा, मतलब उस लॉस के वजह से हीट प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये फेजर, ये है फेजर डायग्राम, देखो ये वाला है प्योर कैपेसिटर का, ठीक है। तो प्योर कैपेसिटर का जो फेजर होता है, क्या होता है, ये कैपेसिटर करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल होता है। मतलब कि ये जो कैपेसिटर करंट वो वोल्टेज से 90 डिग्री में बीट करेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली कैपेसिटर के अंदर कुछ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। कुछ मतलब कि कुछ रेजिस्टेंस वहां पर होता है, तो इसलिए इसका जो करंट होगा, ये करंट एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लीड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये करंट आई है, ये क्या है, ये आईसी से डेल एंगल से लैग कर रहा है, मतलब कुछ एंगल ये लैग करेगा जो प्योर कैपेसिटर का करंट होगा उससे, ठीक है। अब ये जो फेज वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है और ये जो करंट है, इसके बीच का जो एंगल होगा वो एक्जैक्टली 90 डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है। उसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस डेल। देखो, whenever dielectric material is subjected to an AC voltage, the current I does not lead the applied voltage by exactly 90 डिग्री, ठीक है। सो यहां पर फेज एंगल ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगा। तो अब देखो, ये जो पावर का जो इक्वेशन है, पावर का इक्वेशन क्या होता है, वी आई कॉस फाइव, ठीक है, वी आई कॉस फाइव। तो यहाँ पर जो फाइव मतलब यहाँ पर थीटा लिया है हमने, सर ठीक है। सर हाँ हाँ, यस। सर सर ये सर डेरिवेशन सर समझ गए सर। वो सर पूछ रहे थे सर, वो डीसी जब सर डीसी जब अप्लाई होगा तो उस टाइम पे अच्छा, डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होता सर। हाँ हाँ, ये समझ गए ना कि ये यस लॉस, सर वो समझ गए सर, वो हाँ, ये डेरिवेशन लॉस भी क्यों समझ गए। होता है, ये रीअरेंज जब होना शुरू करे तब उसके अंदर पावर लॉस होता है, ठीक है, जब हम एसी अप्लाई करेंगे तो यस यही होता यस है सर। डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। और सर डीसी के केस में डीसी के केस में क्या, सर डीसी के केस में हाँ, ये लॉस तो एसी के केस में होता है। ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है एसी के केस में होता है, जब हम एसी अप्लाई करेंगे तब होता है। मतलब कि उसका एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ये जो लॉस होगा ना, जब ठीक फ्रीक्वेंसी ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी जब बहुत कम होगा तब क्या होगा, तब डाइलेक्ट्रिक लॉस एकदम कम होगा, मतलब कि बहुत कम, मिनिमम, ठीक है। अभी ये इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर 2 पाई एफ सी टेन डेल। तो अगर डीसी होगा तो एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, यस जीरो हो यस जाएगा, ठीक है। तो ये जब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ना, उतना ज्यादा इसके अंदर पावर लॉस होगा। इतना तक क्लियर है, ठीक है। यस सर। ओके, यस ठीक है। आप देखते हैं कि पिछले क्लास में हमने गैसेस डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, ठीक है। तो गैसेस डाइलेक्ट्रिक का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होता है अब हम वो देखेंगे। मतलब कि एक गुड डाइलेक्ट्रिक, गुड गैसेस डाइलेक्ट्रिक का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। मतलब कि वो डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी जो है, देखते हैं।
property of a good dielectric loss. Sorry. तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या होगा, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सॉलिड डाइलेक्ट्रिक में भी हम लोग देखा था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी क्या होगा, उतना अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, हीट ट्रांसफर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम इसे कूलेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नंबर 3, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इसका थर्मल स्टेबिलिटी भी हाई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या होगा, नॉन फ्लेमेबल, मतलब ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लो होना चाहिए, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। नंबर 6 होगा लो टॉक्सिसिटी, मतलब ये टॉक्सिक नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम होगा। और और एक क्या है इसका प्रॉपर्टी, इसका कॉस्ट भी लो होना चाहिए। तो ये होगा एक गुड डाइलेक्ट्रिक का जो प्रॉपर्टी है, ये यही है, ठीक है, ये 7 पॉइंट। तो ये हो गया हमारा गुड डाइलेक्ट्रिक गैसेस का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। हम इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। बताओ यार, जैसे डाइलेक्ट्रिक का यूज हम क्या करते हैं, पिछले क्लास में मैंने कुछ तक बोला था। कोई बता सकता है? अच्छा, एक गैसेस डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल दो तो। सर आवाज नहीं आ रहा सर क्लियर से। आवाज नहीं आ रहा है? अभी ठीक है? नहीं सर बहुत ब्लर करके आ रहा है सर। शायद नहीं नेटवर्क सर। प्रॉब्लम है। तो बताओ, एक एग्जांपल दो, गैसेस डाइलेक्ट्रिक का एक एग्जांपल दो।
सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? अब ठीक है? Am I audible? हेलो? सर बहुत कट कट के आ रहा है आपका आवाज। ठीक है। कट कट के आ रहा है, शायद नेटवर्क इशू होगा, यही तो एक प्रॉब्लम है। अब ठीक है? हेलो? अब सुनाई दे रहा है? सर वैसा ही है, वैसा ही है? पर मतलब सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है क्या आप बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, समझ ही तो आना चाहिए। अच्छा देखो, तो जैसे कि मैंने बोला कि डाइलेक्ट्रिक गैसेस का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, तो वैसे कि एक कॉमन डाइलेक्ट्रिक गैस है जो कि क्या है, एयर है, ठीक है। तो एयर का हम यूज कहाँ पर करते हैं? नेचुरली एयर का यूज कहाँ होता है? ट्रांसफॉर्मर में होता है। ट्रांसफॉर्मर में या इंसुलेटिंग एंड कूलिंग पर्पज से यूज होता है, ठीक है। वैसे सर्किट ब्रेकर में भी यूज होता है, हाई वोल्टेज स्विचिंग में भी यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन है तो क्या होगा? अच्छा, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस सर। इज यूज्ड इन, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर हो गया, हम ट्रांसफॉर्मर में भी यूज करते हैं, और सर्किट ब्रेकर में भी यूज कर सकते हैं। हाई वोल्टेज स्विचिंग में भी यूज कर सकते हैं, इसको कूलेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कूलेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। इन सब जगहों में हम गैसियस डाइलेक्ट्रिक एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल और कूलिंग मीडियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा गैसियस डाइलेक्ट्रिक, कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन इन गैसियस डाइलेक्ट्रिक। तो हम देखेंगे कि लिक्विड में ये कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन कैसा होता है, ठीक है। कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन इन लिक्विड। कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। वैसे
जो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक हम यूज करते हैं ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? लिक्विड डाइलेक्ट्रिक जो यूज होता है वो बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? ट्रांसफार्मर में यूज होता है कि नहीं? सर सर्किट ब्रेकर में सर। सर्किट ब्रेकर में भी यूज होता है। यस सर। सर्किट ब्रेकर में भी ये किस रूप में यूज होता है? वो जो आर्क पॉइंटिंग मीडियम होता है, एज एन आर्क पॉइंटिंग मीडियम हम लोग लिक्विड डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब के जो वाइल सर्किट ब्रेकर रहता है, वाइल सर्किट ब्रेकर या फिर मिनिमम वाइल ब्रेकर, ये सब सर्किट ब्रेकर होता है ना, उसमें हम क्या यूज करते हैं? लिक्विड डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं। और ट्रांसफार्मर जो है वाइल ट्रांसफार्मर में भी हम क्या करते हैं? लिक्विड डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं। ठीक है, देखो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक are used for filling ट्रांसफार्मर्स और क्या है? सर्किट ब्रेकर्स एंड हाई वोल्टेज केबल में भी हम यूज कर सकते हैं, एंड कैपेसिटर में भी हम यूज कर सकते हैं लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, नेचुरली देखो, मान लो कि एक डिस्टिल वाटर ही मान लो, डिस्टिल वाटर में करंट कंडक्शन पॉसिबल है क्या? या फिर प्योर वाटर में करंट कंडक्शन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जब हम नो सर। हाँ, जब हम बोलो बोलो तो जब हम क्या है कि वाटर के अंदर सर ये हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज केबल में सर कैसे यूज होता है सर? हाई वोल्टेज केबल होता है ना, हाई वोल्टेज केबल में ऑयल फील्ड केबल नाम सुना नहीं होगा? ऑयल फील्ड केबल का नाम नहीं सुना है? ऑयल फील्ड केबल होता है, ऑयल फील्ड केबल इम्प्रेग्नेटेड केबल होता है। जैसे कि हम पेपर या माइका के ऊपर ऑयल डाल के उसे बनाते हैं, इम्प्रेग्नेटेड होता है ना, तो वहां पर भी ऑयल यूज होता है। अच्छा, यस हाँ, यस सर, जो अंडरग्राउंड में जो यूज होता है ना। हाँ, तो देखो अब क्या है, केबल तो अंडरग्राउंड केबल ही होता है ना? केबल को तो हम अंडरग्राउंड में ही लगाते हैं। यस सर, अंडरग्राउंड। तो ठीक है, अब देखो ये जो प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर है, ये इसमें करंट कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जब इसको हम मान लो कि सॉल्ट इसके साथ मिक्स कर दिए तो क्या होगा? करंट कंडक्शन होगा ना, तब इसके अंदर करंट कंडक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो ये लिक्विड डाइलेक्ट्रिक होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाता है। ये इम्प्यूरिटीज मान लो कि कार्बन पार्टिकल्स हो सकता है, सल्फर पार्टिकल्स हो सकता है, या फिर कुछ फाइबरस इम्प्यूरिटी हो सकता है। फाइबरस इम्प्यूरिटी मतलब तो वो छोटा छोटा काट का टुकड़ा हो, या फिर मतलब जो पेपर का कुछ टुकड़ा हो, ये मिक्स हो सकता है। ठीक है, या फिर वाटर ड्रॉपलेट हो सकता है। तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन बहुत कम हो जाएगा। मतलब कि मान लो एक ड्राई ऑयल है, ड्राई ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन होगा, अगर उस ऑयल में मॉइस्चर मिक्स हो जाए तो क्या होगा, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन है नॉर्मली जो ड्राई ऑयल होता उसका 20% पे आ जाएगा, ठीक है, उसका 20% पे आ जाएगा। मतलब कि 0.1% अगर हम उस डाइलेक्ट्रिक में अगर क्या होगा, जो मॉइस्चर होगा, तब जो ड्राई ऑयल होगा उस ड्राई ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से उस स्ट्रेंथ का 20% तक आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर का जो आयन है वो आयन के वजह से वहां पर एक कंडक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो उसको ही हम कंडक्शन इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये कुछ इंप्योरिटी की वजह से हो सकता है, ठीक है, होता है, ये हम देखेंगे कौन कौन सा इंप्योरिटी होता है या फिर वहां पर आता है, ठीक है। अब दिख रहा है सबको, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which affect the dielectric strength of oil are the presence of fine water droplets and fibrous impurities, ठीक है। The presence of even 0.1% water in oil brings down the dielectric strength to 20% of dry oil value, ठीक है। मतलब कि अगर 0.1% भी वाटर अगर आ जाए तो क्या होगा, वो जो नॉर्मल जो ड्राई ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा उसका 20% तक वो घट जाएगा, ठीक है, मतलब कि 20% पे आ जाएगा, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ fibrous impurity bring down the dielectric strength much sharply, मतलब कि यहाँ पर जो फाइबरस इंप्योरिटी होता है वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा, ठीक है। The main consideration in the selection of a liquid dielectric is its chemical stability, cost saving, in space, susceptibility to environment influence, मतलब कि इन सबके ऊपर एक लिक्विड डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलो अब ब्रेकडाउन पे हम आ जाते हैं। ये देखो देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस सर। अब देखो ये जो डायग्राम है, देखो प्रीवियस क्लास में हम जब गैसेस डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था तब भी कुछ इस टाइप का ये डायग्राम आया था, है कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा, अगर देखो ब्रेकडाउन एंड कंडक्शन ऑफ करंट इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स क्या होगा, शॉर्टली इफेक्ट, ठीक है। तो ये इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट होता है, ये इट स्टेट्स दैट कंडक्शन इन इंसुलेटिंग ऑयल एट लो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 kV per centimeter largely ionic due to dissociation of impurity। मतलब कि ये क्या कह रहा है, देखो हम इस लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, मतलब कि मान लो कि वो फील्ड क्या होगा, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा उस फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा क्या होगा, 1 kV per centimeter। फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा 1 kV per centimeter, मतलब कि ये फील्ड अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो देख रहे हो यहाँ पर एक आयोनिक रीजन हो जाएगा। मतलब कि इस फील्ड को अप्लाई करने से
यहाँ इसके अंदर जो इम्प्यूरिटी होता है, उस इम्प्यूरिटी की वजह से क्या होगा, ये जो यहाँ पर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये करंट कुछ इस तरह से इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट तक इसको हम आयनिक रीजन कहेंगे। ठीक है, मतलब कि आयन की वजह से यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट से अगर हम थोड़ा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इस रीजन तक ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक वोल्ट को इंक्रीज भी करें तो ये जो करंट का वैल्यू होगा वो मतलब कि कुछ सैचुरेशन रीजन में होने की वजह से ये थोड़ा कांस्टेंट रहेगा कुछ समय के लिए। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा फील्ड अगर हम अप्लाई करेंगे, मतलब कि 100 kV पर सेंटीमीटर या इससे ज्यादा फील्ड अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। तो ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक होगा, ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर जाएगा। जैसे कि गैसेस में हमने देखा है, गैसेस में भी यही सिमिलर डायग्राम ही है। वहां पर भी क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो एट द स्टार्टिंग स्लो करके करंट इंक्रीज करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा कि करंट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज भी करें तो करंट कांस्टेंट रहेगा। और अपना ब्रेकडाउन पॉइंट यहाँ पर जो ब्रेकडाउन रीजन लिखा है, देखो इस ब्रेकडाउन पॉइंट के ऊपर अगर चला जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें जो करंट होगा वो शार्पली इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब इस रीजन में वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यही बेसिकली डाइलेक्ट्रिक लिक्विड का ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है। ठीक है, ये ग्राफ जो है ये अच्छी तरह से याद रखना, ये गैसेस का भी यही है, सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कॉस है। ठीक है, कॉस मतलब कि am I audible? Am I audible? Yes sir. Okay. तो देखो ये जो ब्रेकडाउन का जो कॉज है वो मैंने पहले ही बता दिया था कि इम्प्यूरिटीज है। इम्प्यूरिटीज अगर मिक्स कर जाए तो वहां से उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ घट जाएगा, बहुत घट जाएगा। फिर वो क्या है, वो पार्टिकल क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, इम्प्यूरिटीज पार्टिकल। यहाँ पर देखो सस्पेंडेड पार्टिकल इन लिक्विड्स और इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन लिक्विड्स। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स रहता है, इसके ऊपर सल्फर पार्टिकल भी आ सकता है, आयनिक इम्प्यूरिटी भी हो सकता है। ठीक है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है या फिर जो वाटर वेपर होता है वो भी आ सकता है, डिसॉल्व गैसेस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा जो सस्पेंडेड पार्टिकल है या फिर इम्प्यूरिटी है, ये आने से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एंड कैविटेशन। तो बबल्स जो होता है ना, बबल्स जो जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, बबल्स आता है ना। बबल्स मतलब कि क्या है, उसके अंदर एक गैस होता है। ठीक है, वही बबल्स है। तो वो बबल्स के वजह से, या फिर कैविटेशन मतलब कि जितना सारा वहां पर सेडिमेंटेशन आता है या फिर डास्ट आता है या फिर कुछ गंदगी आता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैविटेशन आता है। तो ये अगर वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आ जाएगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो उसके अंदर ज्यादा फील्ड अप्लाई करने से कंडक्शन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये फॉर्मेशन कैसा होता है, देखो टेम्परेचर एंड